हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज हम लोग देखने वाले हैं जेडब्ल्यू एडवांस 2013 का एक नया क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, तो क्या क्योंकि आगे वाले आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो पहले ये वाला क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर आपको अप्रोच समझाने का ट्राई करूंगा। लेट एफ बी द फंक्शन फ्रॉम 1/2 टू 1 to r। मतलब कि ये इसका डोमेन है और ये इसकी रेंज दी है आर, ठीक है। बी अ पॉजिटिव नॉन कांस्टेंट डिफरेंशिएबल, तीन वर्ड्स दिए हैं, पॉजिटिव नॉन कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ डैश ऑफ एक्स, ये डैश है यहाँ पे, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 2 f of x एंड f of 1/2 is equal to 1, then the value of integration 1/2 to 1 f of x dx lies in the interval what। तो पहले तो हमें पूछा है कि भैया ये एक इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो उसका इंटरवल पूछा है। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, उसका इंटरवल फाइंड करने के लिए पहले तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स चाहिए, वही हमारे पास नहीं है। एफ ऑफ एक्स की हमें फंक्शन की हमें रेंज और डोमेन दिया हुआ है और हमें एक कंडीशन दी है। तो पहले हमें फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा। जब हम फंक्शन फाइंड करेंगे तब हमें कहीं पे सी की वैल्यू मिलेगी, तब हमें वो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे ये कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, और जो हमारा फाइनली फंक्शन आता है उसे हमें यहाँ पुट करके फिर हमें आंसर लाना पड़ेगा। तो काफी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे इस कंडीशन से। यहाँ पे मुझे क्लियरली बोला है कि एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 2 into f of x, ये बोला गया है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स लेस देन 2। अब मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड एफ ऑफ एक्स से, कंडीशन चेंज नहीं हो रही है, लेस देन का लेस देन है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे बोला है कि नॉन कांस्टेंट है, पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही क्वेश्चन में अगर उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना होता तो वो नेगेटिव दे देता, तो यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट हो जाती, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव से अगर हम डिवाइड करते तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, सबको बताया। तो पॉजिटिव बोला था तो मैंने इनइक्वलिटी सेम रखी है। अब डिफरेंशिएबल भी बोला है, देखो डिफरेंशिएबल भी है तो दोनों साइड उसका इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा ये कि इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लेस देन इंटीग्रेशन टू डी एक्स। आई होप सबको ये पता चला होगा। तो ये हो जाएगा, देखो फंक्शन उसके ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा एल एन एफ ऑफ एक्स लेस देन 2x प्लस सी, ठीक है। ये हो गया। तो अब मैं इसको यहीं पे लिखता हूं थोड़ा। ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स लेस देन ई रेस टू 2x प्लस सी, ठीक है। आई होप सबको ये समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल जा रहे हैं हम लोग। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि हमें सी की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो सी के लिए हमारे पास एक कंडीशन दी है कि एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1, मतलब कि अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 1/2 रखता हूँ तो मुझे वाई इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, 1, या फिर एफ ऑफ एक्स मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 1। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह 1/2 रखता हूँ, लेस देन ई रेस टू 1/2 इंटू 2, मतलब कि 1 प्लस सी। तो एफ ऑफ 1/2 हमें दिया है, एफ ऑफ 1/2 क्या दिया है, 1, लेस देन ई रेस टू 1 प्लस सी। और यहाँ से हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 को ई रेस टू 0, सबको होता है ई रेस टू 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 प्लस सी। तो यहाँ हो जाएगा सी इज इक्वल टू -1। चलो सी इज इक्वल टू -1, हमें एक्चुअली यहाँ पे भी सी इज इक्वल टू -1 हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे इनइक्वलिटी दी है, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ ई रेस टू 0 लेस देन ई रेस टू 1 प्लस सी है, ई तो सेम है, मतलब कि 0 लेस देन 1 प्लस सी होगा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 0 लेस देन 1 प्लस सी होगा, तो यहाँ से हो जाएगा सी ग्रेटर देन -1, सी ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो अब मुझे सी ग्रेटर देन -1 मिल गया है, मतलब सी की वैल्यू मुझे मिल गई है। अब मैं मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन पे जा सकता हूँ, ठीक है। मुझे मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन 1/2 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही था। और अभी अभी मैंने फाइंड किया है, देखो यहाँ पे, कि एफ ऑफ एक्स लेस देन ई रेस टू 2x प्लस सी है। तो अगर मैं यहीं पे इंटीग्रेशन करता हूँ दोनों साइड, ठीक है, और 1/2 से 1 लिमिट लेता हूँ, इसी इसी इक्वेशन में, यहाँ पे मैं देखो इसको हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए, इसी को मैं हमारे इक्वेशन में कन्वर्ट करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा देखना आप, तो यहाँ पे हो जाएगा लेस देन, यहाँ पे लेस देन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स लेस देन ई रेस टू 2x प्लस सी, ये था। अब मैं दोनों साइड डिफाइनेट इंटीग्रेशन लेता हूँ 1/2 से 1, ठीक है। दोनों साइड में डिफाइनेट इंटीग्रेशन लेता हूँ 1/2 से 1, तो ये हो जाएगा 1/2 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ लेस देन है तो यहाँ भी लेस देन साइन कंटिन्यू रहेगी। लेस देन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई रेस टू 2x प्लस सी डी एक्स, और लिमिट आ जाएगी 1/2 से 1। आई होप सबको समझ में आया होगा।
तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, 1/2 ई रेस टू 2x प्लस सी, सबको पता है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 1/2 से 1, अब लिमिट पुट करता हूँ तो ये मिल जाएगा मुझे 1/2, यहाँ पे आ जाएगा ई रेस टू 2 प्लस सी, माइनस लिखने के बाद ई रेस टू 1 प्लस सी। चलो ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 1/2 ई रेस टू 1 प्लस सी कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर मुझे मिल जाएगा ई माइनस 1, ठीक है। अब मुझे इतना मिल गया है 1/2 ई रेस टू 1 प्लस सी ई माइनस 1, और ये क्या है, जो हमारा आंसर चाहिए था वही है, ये 1/2 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसकी वैल्यू ही है लेस देन 1/2 ई रेस टू 1 प्लस सी टू ई इंटू ई माइनस 1, ठीक है। अब इसमें से ही मुझे रेंज फाइंड करने का बोला है, तो मुझे अगर रेंज फाइंड करनी है तो मुझे ये जो है, ये जो मार्क हाईलाइट कर रहा हूं मैं, उसका मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब हमें क्या करना है कि अब हमें जो ये जो फंक्शन आया है हमारा, क्योंकि हमें इतना पता चल गया है कि दिस इज लेस देन दिस, तो हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज का मतलब क्या होता है यार, रेंज का मतलब है कि इसकी वैल्यू किससे किसके बीच में लाई करेगी, और हमें ये पता चल गया है कि ये इससे तो कम ही होगा, ठीक है, इससे तो कम ही होगा। और एक चीज हमें और पता है कि हमें बोला है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव फंक्शन है, तो अगर मैं उसका इंटीग्रेशन करता हूँ 1/2 से 1 में, तो उसका ये जो वैल्यू होगी वो कम से कम जीरो तो आएगी ही, जीरो से ज्यादा ही होगी, ग्रेटर देन जीरो ही होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव फंक्शन है, ग्रेटर देन जीरो होगी। तो हमारा एक चीज तो आज हमें पता चल गया कि जो मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी, वो आएगी ग्रेटर देन जीरो। क्यों आएगी, फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमें क्लियरली बोला है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका इंटीग्रेशन में पॉजिटिव रेंज में ही कर रहा हूँ, 1/2 से 1 पॉजिटिव ही है, तो जो इंटीग्रेशन होगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो पहली चीज तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी जीरो, जीरो से आगे तक ही जाएगा। और दूसरी चीज, यहाँ पे मुझे बोला है कि इसकी वैल्यू, ये जो है जो मैंने हाईलाइट किया है, उससे तो कम ही होगी। अब ये क्या है यार, इससे तो कम ही होगी, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, दस, ये क्या है, ये है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/2 इंटू ई माइनस 1, और इंटू क्या था, ई इंटू 1 प्लस सी, ठीक है। अब आप एक चीज सोचो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इससे कम ही होनी है। अब सी जो है, सी की लिमिटिंग कंडीशन क्या थी, सी ग्रेटर देन -1 था, तो अगर मैं सी ग्रेटर देन लिमिटिंग कंडीशन -1 यहाँ पे पुट करता हूँ तो 1 -1 जीरो हो जाएगा, तो ये मुझे दे देगा लिमिटिंग कंडीशन पे ई माइनस 1/2, तो ये हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू हो गई जीरो और मैक्सिमम वैल्यू हो गई ई माइनस 1/2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी इज माई करेक्ट ऑप्शन। आई होप सबको ये समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। फंक्शंस, फिर मैं बोलूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, तीन चार चीजों का कॉम्बिनेशन था, दैट्स व्हाई इट्स JEE एडवांस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप सबको हर एक चीज फंडा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूले। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें हमारी ईमेल एड्रेस road2it12@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।